कीमती वक्त सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में शुरू कर दी है। कन्वेंशन आजकल हो रहे हैं और कल भी जो धीरबाला के अंदर कन्वेंशन आपका हुआ, दफा 144 भी नाफज कर दी गई थी और उसके बाद फिर पर्चा भी हो गया आपकी पार्टी के सीनियर नायब सदर पर भी हुआ, बाकी लोगों पर भी पर्चा हुआ वहाँ जलसा करने की बाद। आज में भी आपका जलसा हो रहा है, करक में हुआ है आपका कन्वेंशन। तो इलेक्शन कमीशन ने तो खतूत लिख दिए हुए हैं चीफ सेक्रेटरीज को भी, आईजीज को भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तमाम सियासी जमातों को। क्या शिकायत करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि केपी में कम से कम केपी के हद तक आपको ये स्पेस नहीं मिल रही? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो फ़लस्तीन पे एक बात करते हुए फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी कि जितना जुल्म हो रहा है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम सब ने इस पे बात की भी है, जमातें निकली भी हैं। हमारी जमात को तो निकलने नहीं दिया, लेकिन ये एक बार या एक दिन करने का काम नहीं है। आपने रोज़ इस पे आवाज़ उठानी है जब तक किसी न किसी लेवल पे वहाँ पे जंगबंदी नहीं होती और अमन नहीं आ जाता। बहरहाल असल मसला तो जूं का त्यों पड़ा है, लेकिन जितना जुल्म हुआ है इस बार, जितना बच्चों, खवातीन और अस्पतालों को, स्कूलों को टारगेट किया गया है, कोई जगह नहीं छोड़ी गई। तो हम सबको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये हम सबका इस्लामी और इंसानी फरीज़ा है। समर साहब, जो हमारी कैंपेन है खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन जिस अंदाज में हुकूमत ने रवैया रखा है उसकी समझ नहीं आती कि एक ही दिन में किसी और जमात का जलसा हो तो उनकी इजाज़त होती है और हमारे जलसों पे रात से क्रैक डाउन होता है, हमारे वर्कर्स पे, फिर पर्चे भी करते हैं। एक दिन पहले किसी और जमात का कन्वेंशन या जलसा, जो भी उसको आप नाम दें, वो होता है। अगले दिन हमारे वाले पे 144 लगा दिया जाता है, जैसे कल आपने देखा दीरबाला में। और उससे एक दिन पहले पेशावर में भी हमारा वर्कर कन्वेंशन इसी वजह से कैंसिल हुआ कि वहाँ दफा 144 लगाया गया। पंजाब में सूरत हाल इससे ज्यादा दिगरगू है। तो इन चीजों का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जरूर लेना चाहिए कि अब इलेक्शन में 3 महीनों से कम रह गया और हालात इस तरह के हैं कि एक बड़ी सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, पर्चे, ये सारी चीजें। तो ये सही है। किसी भी सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला माहौल तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि कल हमने एक बड़ी खुशगवार तब्दीली देखी है खैबर पख्तूनख्वा के धीरबाला के ही वर्कर कन्वेंशन के अंदर कि वहाँ पीटीआई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा दो बड़े अहम नारे लगाए गए और मेरे लिए तो बड़ी खुशगवार हैरत थी। मैं दोबारा बात करूँ, मेरे लिए बड़ी खुशगवार हैरत थी तहरीक इंसाफ को लेकर के। वहाँ पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया गया, वहाँ शोहदाए पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये तब्दीली जो आई है तहरीक इंसाफ के पॉलिसी के अंदर, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गाइडलाइंस के तहत है या शरीफ मरवत साहब का अपना कोई फैसला था कि भाई ये नारे लगाने हमने वहाँ पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से हमारा यही नारा है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है। ये आज की तो बात नहीं है, 27 साल पहले यही नारा है। और जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और वजीर आजम की कुर्सी से उनको जब हटाया गया तो उन्होंने यही बात की थी कि फौज भी मेरा है और मुल्क भी मेरा है। और उन्होंने ये भी बात की थी, बल्कि इससे एक स्टेप आगे इमरान खान साहब खुद गए थे जब उन्होंने ये बात की कि मेरे लिए जो है, इस मुल्क के लिए शायद इमरान खान से ज्यादा फौज अहम है। और उन्होंने अपने आप को एक तरह से पीछे रखा, ये बड़ी बात उन्होंने की। तो ये तो हमारा वही नारा है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था या हमारे ऊपर एक चीज थोपी जा रही थी जिसको हम पिछले 3-4 महीनों से, जब से मैं जेल से निकला हूं, यही बात मैं कर रहा हूं कि जो 9 मई को हुआ गलत हुआ, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं थी। वो एक एहतजाज था और एहतजाज में कुछ लोग उस तरफ चले गए, जो गलत हुआ, जिसने किया गलत किया, लेकिन इमरान खान साहब के हुक्म पे नहीं हुआ। हम हमेशा अपने शहीदों के साथ और अपने इदारे के साथ खड़े रहे सही है। और रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये वर्कर कन्वेंशन जो हो रहे हैं इसमें सिर्फ शेर अफजल मरवत ही जा रहे हैं जो कि अभी हफ्ता पहले पार्टी के सीनियर नायब सदर बने, बाकी क़यादत जो है वो क्यों नहीं जाती उनके साथ कन्वेंशन के अंदर? देखिए, खान साहब ने उनको टास्क भी दिया है और बहुत से जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, कुछ तो जेलों में है और कुछ पे इस वक्त पर्चे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली ये फैसला किया गया है कि कुछ लोग तो निकल रहे हैं और कुछ इलेक्शन जैसी शेड्यूल अनाउंस होगा उसके बाद निकलेंगे, ताकि मजीद गिरफ्तारियां ना हो। और जो सूरत हाल पंजाब में पेश आई है, आपने देखा है कि हमारी बहुत सी मेन लीडरशिप और वर्कर्स जो हैं, वो आपको भी पता है, सबको पता है कि किन हालात में उनको पार्टी जो है वो छोड़नी पड़ी। तो कोशिश ही की जा रही है कि हमारी जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसमें से कुछ लोग जो हैं वो तो अपना रोल प्ले करें जो वहां पे हैं, लेकिन कुछ और एक्सपोज ना हो, कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन के टाइम पे आपके पास कैंडिडेट्स का मसला हो। और उसके लिए भी सेकंड ऑप्शन भी हमने रखे हैं कि अगर कहीं किसी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स, जो उसका भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, तो वो भी एक ऑप्शन रखा जाए कि किसी भी सूरत में
कोई हल्का हमारा जो है वो खाली ना रहने पाए। और तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आज है, अल्लाह का करम है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का करम है कि तहरीक इंसाफ आज इस पोजीशन में है कि मेजॉरिटी सीटों पे 100% की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी सीटों पे जो है तहरीक इंसाफ अपने लोग खड़े कर सकें। और जहां हम फील करेंगे कि वहां हम कुछ एलाइज के साथ भी वहां काम कर सकते हैं, जो छोटी पार्टियां होती हैं, जहां पे हमारा कोई कैंडिडेट अगर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम 90% से ज्यादा सीटों पे अपने लोग हम खड़े करें इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, इस वाले से ज़रा आप कुछ वकला को भी तैयार कर रहे हैं, कहीं पे कवरिंग कैंडिडेट आपके वकला होंगे, कहीं वो मेन आपके कैंडिडेट्स होंगे। बड़ी एक ये दिलचस्प स्ट्रेटजी है। पंजाब में भी आपकी पार्टी बिल्कुल जो है वो हमें अभी तक गायब दिखाई दे रही है, सारे सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर ही गायब दिखाई दे रही है। केपी में तो चले आपने शुरू कर दिए हैं, वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट कर दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और साथ ही साथ जलसा भी किया जा रहा है 10 दिसंबर को। तो पंजाब के अंदर ये एक्टिविटी कब से स्टार्ट होने वाली है, इलेक्शन कैंपेन की, जलसों की, रैलीज की? देखिए, पंजाब में जल्द इंशाल्लाह शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ सूरत हाल भी देखी जा रही है, जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं। तो किसी भी सूरत में आपने देखा लाहौर में जिस तरह हमारे एक एक्टिविटी के साथ हुआ कि मियाँ साहब का जलसा हुआ और उसी के साथ हमारा एक हल्के का कन्वेंशन था, पूरे लाहौर का भी नहीं था, और उस पर क्रैकडाउन हुआ और हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह वहाँ एक फसाइयत की एक सिचुएशन डेवलप की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को, आईजीज को, तमाम सियासी जमातों को मेक श्योर किया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो अब तो आप वो खत आपके पास, आप समर साहब देखिए ये अच्छा एक फैसला है कि अगर खत लिखा है, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? क्या देखिए, हम तो कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कल तो जिस तरह हमारे लेके जाए इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई आपने इजाजत दी थी, हमें नहीं करने दिया गया। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, कल हमारे कारकुनान पे सीधी फायरिंग की गई है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। उससे एक दिन पहले एक और जमात ने वहां एक्टिविटी की, उनको तो कुछ नहीं कहा गया। तो क्या तहरीक इंसाफ की जो मास पावर है उससे जो है लोग डरे हुए? आज आपकी मेन तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो पिछले 10, 12, 15 सालों से वहां तहरीक इंसाफ को चला रही है, आपके साबिक हमारे स्पीकर और सूबाई सदर असद कैसर साहब जेल में हैं, हमारे जिली सदर मर्दान जो है वो मुजाहिद खान साहब जो है वो जेल में है, आतिफ खान साहब पे और उन लोगों पे पर्चे हैं, शाह फरमान साहब वगैरह सारे। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कौम किस तरह निकल रही है। तो उसमें मैं समझता हूं कि जहां जहां ये काम किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन को पूछताछ करनी चाहिए उन ऑफिसर से कि आपके नीचे जब पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को होने दें, तो फिर क्यों गैर जरूरी तौर पे सेक्शन 144 लगा दिया जाता है? जब इलेक्शन का अनाउंस हो गया डेट, तो उसके बाद तो दफा 144 का कोई जवाब समझ साफ नहीं रहता। सही है। चले, इलेक्शन में तो आप भरपूर हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये बताएं कि आजकल कोई एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बड़ी बातें चल रही है, कौमी हुकूमत की बड़ी बातें आजकल चल रही हैं, एक बहस फिर से छिड़ गई है। तहरीक इंसाफ ऐसे किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है, या ऐसा कोई तजवीज़ अगर आती है तो पीटीआई उसे वेलकम करेगी, उसका हिस्सा बनेगी, या उसके खिलाफ जाएगी? नहीं, 1973 का जो आईन है उसके मुताबिक मुल्क को चलाना चाहिए, और जो उसका स्पिरिट है वो ये है कि एक हुकूमत होगी, उसकी अपोजिशन होगी, एक जेन्युइन प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो मैं समझता हूँ ऐसी किसी चीज की अभी तो मुझे गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना एक विजन है और बाकी जमातों का अपना है, और यही जमातें मिलकर इन्होंने तहरीक इंसाफ की हमारी एक इलेक्टेड एक जायज हुकूमत को चलता किया था। एक बैन अल-अक़वामी में मुदाखलत हुई, और वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो साइफर का केस था, आपके सामने सारा कुछ हुआ है, जिस तरह हमारे लोगों को उठा के सिंध हाउस में रखा गया। तो मैं समझता हूँ, देखें, ये इस तरह की चीजें छोड़ी जाती हैं, हर इलेक्शन से पहले ऐसी बातें होती हैं। इलेक्शन होने दें, अवाम को फैसला करने दें, एक हुकूमत हो, अपोजिशन हो, और वो फिर मुल्क को जो है हुकूमत लेके जाए और अपोजिशन अपना किरदार अदा करे।